जॉर्डन की सरकारी अनाज खरीद एजेंसी MIT ने अंतर्राष्ट्रीय निविदा के तहत करीब 60,000 टन गेहूं खरीद लिया है। आपको बता दें कि जॉर्डन जो है अपनी जरूरत का ज्यादातर गेहूं इंपोर्ट करता है, इसीलिए वो अपना गेहूं जो है वो टेंडर्स के जरिए खरीदता है। इसमें जो भी हलचल होती है उसका पूरा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता दिखाई देता है। हालांकि इस बार टेंडर में कुल 1,20,000 टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिलहाल अधिक मात्रा ही खरीद की गई है। इससे अगर देखा जाए 1,20,000 टन का लक्ष्य था, लेकिन फिलहाल आधी मात्रा ही यूक्रेन खरीद पाया है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ये सौदा वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी CHS के साथ $275.20 प्रति टन C&F कीमत पर हुआ है और खरीदा गया गेहूं अगस्त के दूसरे पखवाड़े में जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह पर पहुंचाया जाएगा। टेंडर में कई बड़ी वैश्विक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें अमेरोपा, ओलाम, कारगिल और ड्रेफस जैसी कंपनियां शामिल थी, लेकिन CHS की बोली सबसे कॉम्पिटिटिव रही। जानकारों का कहना है कि जॉर्डन की ओर से केवल आधी मात्रा की खरीद यह संकेत देती है कि खरीदार देश फिलहाल कीमतों को लेकर काफी सतर्क हैं और बाजार पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बाजार में यह भी चर्चा है कि जॉर्डन जल्द ही फिर से 1,20,000 टन गेहूं खरीदने के लिए एक नया टेंडर निकाल सकता है और इस बार सितंबर और अक्टूबर की डिलीवरी के लिए खरीद की जा सकती है। ऐसे में विश्व स्तर पर गेहूं बाजार की नजर अब आगामी टेंडरों पर और प्रमुख एक्सपोर्टर देशों की नई फसल पर बनी हुई है। यदि इंपोर्टर कंट्रीज की मांग बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अब इस खबर का भारत पर क्या फायदा? जॉर्डन जैसे आयातक देशों की सक्रिय खरीद ये दिखाती है कि विश्व स्तर पर गेहूं की मांग बनी हुई है। हालांकि सौदों की कीमत $275 प्रति टन के आसपास रहने से ये संकेत मिलता है कि विश्व स्तर पर गेहूं बाजार में फिलहाल बड़ी तेजी का कोई माहौल नहीं है। यदि आने वाले महीनों में जॉर्डन और अन्य मध्य पूर्वी देश बड़े टेंडर जारी करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। भारत फिलहाल गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हुए है, लेकिन वैश्विक कीमतों में मजबूती भविष्य में हो सकता है कि भारतीय गेहूं की कंपटीशन को वो बढ़ा दे।